क्या किताब सामने हो लेकिन उसके शब्द समझ ही नहीं आए? आखिर क्यों कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर? यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि शिक्षा, समझ और ज्ञान की असली ताकत का आईना है। आइए आज के 56वें एपिसोड में इस गहरी कहावत, एक छोटी हिकायत और बड़ी सीख का असली मतलब समझते हैं। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूं हमारे 56वें एपिसोड में। आज हम एक ऐसी कहावत को समझेंगे जो शिक्षा और ज्ञान की अहमियत को बहुत ही सरल तरीके से समझाती है। काला अक्षर भैंस बराबर। क्या आपने इस कहावत को पहले सुनी है? आइए इसे आसान और सरल भाषा में समझते हैं। इस कहावत का मतलब है, कोई इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसके लिए किताबों के काले अक्षर भी बेकार और समझ से बाहर होते हैं। यानी वो लिखी हुई बातों को समझ ही नहीं पाता। तब कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। थोड़ा और आसान तरीके से समझिए। काला अक्षर मतलब किताब के शब्द, भैंस बराबर मतलब बिल्कुल समझ में न आने वाला। जो पढ़ा लिखा होता है वो ज्ञान को समझ सकता है, लेकिन जो अनपढ़ होता है उसके लिए वही चीज़ बेकार हो जाती है। एक छोटी सी हिकायत। एक आदमी के हाथ में एक ज़रूरी कागज़ दिया गया। उसमें उसकी ज़मीन और हक से जुड़ी हुई अहम बात लिखी थी। वो कागज़ हाथ में लेकर इधर उधर देखता रहा, मगर पढ़ नहीं सका, ना समझ पाया कि उसमें क्या लिखा है। तब पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, काला अक्षर भैंस बराबर मत रहने दो, पढ़ना सीखो। यानी जिसे पढ़ना नहीं आता उसके लिए ज्ञान सामने होकर भी बेकार हो जाता है। इस कहावत से हमें क्या सीख मिलती है? शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। पढ़ाई हमें समझदार और आत्मनिर्भर बनाती है। ज्ञान के बिना इंसान कई चीज़ों से वंचित रह जाता है। याद रखिए, शिक्षा ही वो रोशनी है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करती है। बुजुर्ग की सीख। हमारे बड़े हमेशा कहते थे, सीखते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि ज्ञान ही इंसान को आगे बढ़ाता है। देशवासियों, इस कहावत से तो हमने यही समझा है। अब आप बताइए, आप इस कहावत को कैसे समझते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का मकसद है समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।